हे गाइस, वेलकम टू वाई एग्ज़ाम। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है बोथ हैंड। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है क्या होता है? बोथ हैंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से किसी भी काम को करता है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से किसी भी काम को करता है उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, यानी बोथ हैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है पार्डन। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? पार्डन। तो एमनेस्टी मतलब होता है क्षमा देना। कैसे होता है? क्षमा देना, यानी हम लोग को के द्वारा दिया गया क्षमा को, क्षमा नहीं, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है यानी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए क्षमा को हम एमनेस्टी कहते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा देने वाला क्षमा को एमनेस्टी कहा जाता है, यानी एमनेस्टी का जो हेड होगा वो पार्डन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेरी। एबेरी मतलब होता है बर्ड्स, यानी अबेरी जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम अबेरी कहते हैं। क्या जी कहते हैं? जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अबेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगनी। बिगनी मतलब होता है ए प्रैक्टिस ऑफ ए हैविंग टू वाइफ ऑफ हस्बैंड। बिगनी मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ ए हैविंग टू वाइफ और हस्बैंड, यानी दो हस्बैंडों या वाइफ को बिगनी कहते हैं। दो हस्बैंड या वाइफ को क्या कहते हैं? हम बिगनी कहते हैं, यानी जिसका दो विवाह हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? बिगनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है डैट विच कैन बी बिलीव्ड। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? डैट विच कैन बी बिलीव्ड, यानी जिसके ऊपर आसानी से विश्वास कर लेना। जिनके ऊपर आसानी से विश्वास कर लेना उसे हम क्रेडिबल कहते हैं। क्रेडिबल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर आसानी से विश्वास कर लेना उसे हम क्रेडिबल कहते हैं, यानी डैट विच कैन बी बिलीव्ड, किसके ऊपर आसानी से विश्वास कर लिया जाता है उसे क्रेडिबल कहते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो ऐसा ही लिखे हुए नहीं है, बता देते हैं। देखिए ऑटोप्सी, AUTOPSY। ऑटोप्सी का मतलब होता है मरे हुए बॉडी को जांच करते हैं। मरे हुए बॉडी को जहाँ पे जांच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। जहाँ से मरे हुए बॉडी को जांच किया जाता है। देखिए PHY, फी मतलब होता है फिजिकल, समझ लीजिए। फी मतलब फिजिकल, यानी जहाँ पे बॉडी को जांच किया जाता है उसे हम ऑटोप्सी कहते हैं। देखिए एक तो और क्वेश्चन बता देते हैं, बाईगोट। बाईगोट, बाईगोट मतलब होता है धर्म के बारे में एकदम कट्टर हो। जो धर्म के बारे में एकदम कट्टर हो उसे हम क्या कहते हैं? बाईगोट। जैसे कोई व्यक्ति होता है जो अगर उसके धर्म के बारे में कुछ बोल दीजिएगा तो तुरंत लड़ाई कर लेता है, यानी तुरंत कट्टर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जो धर्म के लिए बहुत ही कट्टर हो, यानी धर्म के बहुत ही आशिक हो, उसे हम बाईगोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबैक्चुरी। क्रेडिबल तो हो गया जो जो आसानी से विश्वास कर लिया जाता है उसे हम क्रेडिबल कहते हैं। डिबॉचरी। डिबॉचरी मतलब होता है एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल एंड सेक्स। जो एल्कोहल और सेक्स के लिए होता है, यूज करता है, उसे हम डिबेचरी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब होता है ए वेल विल टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया। ए वेल विल टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्लोडिंग एन, सॉरी, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट में तो होता है मेड़। देखिए देहात में मेड़ लगाया जाता है, अगर बरसात के समय तो मेड़ लगाया जाता है कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना जा सके, उसी को एम्बैंकमेंट कहते हैं। यानी ए वेल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया, यानी जितने एरिया में पानी है उसी एरिया में रहे, दूसरे खेत में न जाए, उसी को कहते हैं एम्बैंकमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड मतलब होता है द मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, यानी भाई को हत्या करने वाला को क्या कहते हैं? भाई को हत्या करने वाले को कहते हैं फ्रैट्रीसाइड, यानी द मर्डर ऑफ ए वंस ब्रदर, यानी ब्रदर का हत्या करने वाले को फ्रैट्रीसाइड कहते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं। देखिए बॉसी। बॉसी मतलब होता है, बॉसी मतलब होता है जो हमेशा हुक्म चलाता है लोगों के ऊपर। बॉसी मतलब क्या होता है? जो हमेशा हुकूमत चलाता है लोगों के ऊपर, उसे हम बॉसी कहते हैं, यानी दूसरे को पावर का उपयोग करके उसी पावर पर बैठ के दूसरे लोगों को डराता है, उसे हम बॉसी कहते हैं। यानी बॉसी मतलब होता है हमेशा हुकूम चलाता है लोगों के ऊपर। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताते हैं बेबी। BE बेबी। बेबी मतलब होता है जहाँ ए ग्रुप ऑफ पीपुल एट द प्लेस, ए ग्रुप ऑफ पीपुल एट द प्लेस, जहाँ पे लोगों को ग्रुप बना रहता है, यानी औरत का भी ग्रुप बना रहता है, उसे हम कहते हैं बेबी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ ए पीपुल एट द प्लेस, जिस स्थान पर पीपुल का भीड़ लगा रहता है उसे हम बेबी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब होता है स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसे समझा ना जा सके। इसका मतलब इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जिसे समझा ना जा सके, उसे हम कहते हैं इनकम्प्रीहेंसिबल। देखिए कुछ क्वेश्चन में बुल्ली, देखिए एक तो बुल्ली है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन समझा देते हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है। बुल्ली, बुल्ली मतलब होता है कि दूसरे के पावर को दिखाकर अपने से छोटे लोगों को डराना, यानी दूसरे को पावर को उपयोग करके अपने से छोटे लोगों को डराने यानी धमकाने को क्या कहते हैं? बुल्ली कहते हैं। दूसरे को पावर को उपयोग करके अपने से छोटे व्यक्ति को धमकाने को क्या कहते हैं? बुल्ली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इंसेटिबल। इंसेटिबल मतलब होता है डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इंसेटिबल मतलब डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड यानी जिसे आराम से किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं किया जा सके। जिसे आराम से किसी व्यक्ति को अपनी बातों से या किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं किया जा सके, उसे हम इंसेटिबल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्सी। लैक्सी मतलब होता है प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल। इसका मतलब होता है किसी बिल के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर देना। किसी बिल के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर देना को क्या कहते हैं? लैक्सी। यानी पुराने ज़माने के जो खेत उत रहता है उसी प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर देने को कहते हैं लैक्सी। यानी किसी बिल के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर देना लैक्सी कहलाता है। देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, लेक्सिकोग्राफर क्या चीज़? लैक्सी, LASICOGRAPHER। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है वन हु कंप्लाई अ डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफर मतलब क्या होता है? वन हु कंप्लाई अ डिक्शनरी को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। वन हु कंप्लाई अ डिक्शनरी का मतलब होता है लेक्सिकोग्राफर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।